एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ घूमने निकले तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखा। अब अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने इस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी। अब पोटली पाकर ब्राह्मण महाराज बहुत खुश हो गए और अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए अपने घर लौटने लगे। लेकिन उनके साथ साथ उनका दुर्भाग्य भी चल रहा था और रास्ते में एक लुटेरे ने उनसे वह पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन वह ब्राह्मण अर्जुन और श्री कृष्ण को फिर से दिखा तो अर्जुन को बड़ा विचित्र लगा। वे ब्राह्मण के पास गए और पूछे कि ब्राह्मण महाराज, कल तो मैंने आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी थी, क्या हुआ उसका? आप फिर से भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो फिर ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया कि कैसे लुटेरे ने उनकी पोटली छीन ली। अब ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। तो फिर अर्जुन ने इस बार उस ब्राह्मण को अपने हाथ की अंगूठी निकाल करके पकड़ा दी कि ब्राह्मण महाराज ये ले जाइए, ये मणि ले जाइए। अब ब्राह्मण इस बार फिर से खुश हुआ। अब ब्राह्मण महाराज मणि लेकर के अपने घर पहुंचे और सोचे कि इस बार इसको कहीं छुपा देता हूं ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करूं। तो उनके घर पर एक पुराना घड़ा था, तो ब्राह्मण ने वह मणि उस घड़े में छुपा दी। और चूंकि दिन भर परिश्रम किया था इसलिए शरीर थका था तो उन्हें नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी पर पानी लेने के लिए गई कि रास्ते में उसका घड़ा फूट गया। तो वह सोची कि घर में एक पुराना घड़ा रखा हुआ है, चलो उसको उठा लाती हूं। तो वह घर पर आई और पुराना घड़ा उठाकर ले गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी के पानी में डुबोया, वह मणि पानी की धार में बहकर निकल गई। अब जब ब्राह्मण को यह बात पता चली तो बेचारा फिर से दुखी हुआ। अगले दिन से वह फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अब कुछ दिनों के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण को वह फिर से दिखा तो उसकी दरिद्र अवस्था देख करके अर्जुन फिर उसके पास गए। बोले, अब क्या हुआ? फिर ब्राह्मण महाराज ने सारी कहानी उनको बता दी कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब सब कुछ सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता। अब यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पोटली से 2 पैसे निकाले और उसको दे दिए। अब उस समय तो अर्जुन ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब वह ब्राह्मण चला गया तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और मणि भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों में इसका क्या होगा? अब यह सुन करके श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम एक काम करो, चुपचाप इस ब्राह्मण का पीछा करो, देखो ये क्या क्या करता है। अब अर्जुन को भी कौतूहल था, वो बोले ठीक है मैं ऐसा ही करता हूं। अब ब्राह्मण आगे आगे और अर्जुन पीछे छुप कर उनका पीछा करने लगे। अब ब्राह्मण आगे धीरे धीरे जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि 2 पैसों में तो एक आदमी के लिए खाना ही नहीं आ पाएगा, तो फिर प्रभु ने उसे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की भी यह कैसी लीला है? अब ऐसा ही विचार करता हुआ वह जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। अब ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से मेरे पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के ही प्राण बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में वह मछली मछुआरे से खरीद ली। अब मछली को खरीद के उसने अपने कमंडल में डाला, थोड़ा पानी भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। अब कमंडल में मछली फड़फड़ा रही थी कि तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। अब उस ब्राह्मण ने देखा, यह तो वही मणि है जो उसने घड़े में छुपाई थी। अब ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी भाग्य से वह लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण से उसकी पोटली छीनी थी। जब उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना कि मिल गया मिल गया मिल गया, तो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब वह राज दरबार जाकर उसकी शिकायत कर देगा तो उसे दंड मिलेगा। अब इससे डरकर वह लुटेरा रोते हुए ब्राह्मण के पास आया और क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सारी मुद्राएं उसे वापस कर दी। अब यह सब अर्जुन पीछे से देख रहे थे। तो यह सब देख करके वे श्री कृष्ण के पास वापस आए। बोले, प्रभु यह कैसी लीला है? जो काम थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणि नहीं कर सका वह आपके 2 पैसे ने कर दिखाया। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह केवल अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणि दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, तब ईश्वर आपके साथ होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी मॉरल कहानी थी महाभारत से। तो कहानी का मॉरल तो आप लोग समझ ही गए होंगे
चलिए हम आगे भी ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली बार।